लाया है, लेकिन अभी पूरी तरह से भारत अखंड नहीं हुआ है। पीओके अभी भी बाकी है। पीओके भारत का ही अपना एक अंग है, ऐसा खुद अमित शाह जी ने लोकसभा में भी कहा था। और पीओके के लोग रोज वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत का झंडा हाथ में लेकर मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि आप हमें अपने देश में, भारत में मिला लीजिए। मित्रों, वो देश जो खंड खंड किया गया विरोधियों के द्वारा, मोदी जी के द्वारा फिर से एक करने का कार्य किया जा रहा है। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत में एक करके 370 धारा समाप्त करके वहां तक जो कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में लागू होता था, मोदी जी ने पूरे देश में लागू करने का काम किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अब अगला कदम पीओके को भारत में मिलाने का है और इसके लिए 400 से ज्यादा सीटें आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना बहुमूल्य वोट तीर कमान को दें, तीर कमान को, धनुष बाण को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, राहुल रमेश शिवाले जी को जिताएं। भाइयों, बात इतनी ही नहीं है, इसके भी आगे है। और वो क्या है, आप एक छोटी सी बात है, जो कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो नए नए कोई काम करने में उसको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति होता है वो हर कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। उसी तरह से राहुल रमेश शिवाले जी एक अनुभवी व्यक्ति है। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी, मुंबई महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, साथ ही 10 वर्षों तक अनवरत लगातार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, 10 साल तक सांसद रहे हैं। मित्रों, अब फिर से अगर आप उन्हें एक बार चुनकर भेजते हैं तो उनका अनुभव इस क्षेत्र के विकास के लिए काम आएगा। यही नहीं, वो लोकसभा में शिवसेना के गठ के नेता भी है, इसलिए उनका कैबिनेट मिनिस्टर बनना भी तय है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने क्षेत्र को एक कैबिनेट मिनिस्टर देने का काम आप लोग करें। लोकसभा में एक हमारे क्षेत्र का, हमारे मध्य दक्षिण मुंबई जिले का एक सांसद अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा तो जरूर हमारे क्षेत्र के लिए सोचेगा और विकास की जो धारा बह रही है उसको और तेजी से और गति देने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि 20 तारीख को 2 नंबर की बटन दबाकर, धनुष बाण के सामने की बटन दबाकर राहुल रमेश शिवाले जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाने की कृपा करें भाइयों, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।